ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, अब इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो एक जारी की है, जो सबूत है उसकी गीदड़ भभकी के, जो सबूत है पाकिस्तान की कायराना हरकतों के। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। पाकिस्तान के लिए वो सबसे काली और भारी रात थी। उस रात असीम मुनीर और शहबाज बिल में छिपे हुए थे। उस रात जब भारतीय सेना ने कर्म देखकर पाकिस्तान पर प्रहार कर दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 6 और 7 मई की रात आतंकिस्तान में दहशतगर्दों के में से उबरा भी नहीं था कि 9-10 मई की रात भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर अटैक कर समूचे विश्व को चौंका दिया। पाकिस्तान पर जब भारत ने मिसाइल अटैक किया तो मुल्ला मुनीर कांपने लगा, शहबाज की बोलती बंद हो गई। भारतीय सेना के प्रहार से आतंकिस्तान दहशत में आ गया और इसी घबराहट में भारत की तरफ जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत के रक्षा कवच के आगे पाकिस्तान एक कदम भी न बढ़ा सका। पाकिस्तान ने रॉकेट लॉन्चर A-100, रॉकेट फतेह 2 और फतेह 3 को तैनात किया। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन, ड्रोन और मोर्टार से भारत पर हमला बोला, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर के एक नहीं कई वीडियो जारी किए, जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे भारतीय हथियारों के आगे पाकिस्तानी हथियार खिलौना साबित हुए। जिस तेजी से वो भारत की सरहद में दाखिल हुए, उससे भी तेज गति से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन्हें राख कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के जरिए जिस नापाक हरकत की शुरुआत हुई, उसका भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर आतंकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो उसकी पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। वेस्टर्न कमांड ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें 9-10 मई को सीज फायर का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को सेना ने कुछ ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिया। हमला इतना जोरदार किया कि पाकिस्तानी रेंजर्स को अपनी चौकियां और बंकर छोड़कर जाना पड़ा। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए महज एक ट्रेलर था। असली एक्शन अभी बाकी है और अभी असली स्ट्राइक बाकी है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है? जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। पाकिस्तानी हमले का एक तरफ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा था, तो दूसरी तरफ राफेल से दागी गई एक के बाद एक 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। 11 पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को टारगेट कर उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया। पाकिस्तानी चीन थी उधार लीधेली एयर डिफेंस सिस्टम धरीनी धरी रही गई અને પાકિસ્તાનના હવાઈ અડ્ડાઓ પર આપણી બ્રહ્મોસે જઈ એમના હવાઈ અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યું અને આ દેશમાં બનેલી બ્રહ્મોસ મિસાઇલે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। भारत का पाकिस्तान पर किया गया अटैक बदले की भावना से नहीं बल्कि न्याय था।
22 अप्रैल को बहन और बेटियों के उजाड़े गए सिंदूर का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 7 मई से भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि भारत को चीन और तुर्की के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि जैसे ही भारत सरकार की ओर से, भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो गई, वैसे ही चीन और पाकिस्तान के तमाम जो सहायता वाले पॉइंट्स थे वो भी निकल के सामने आ गए। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह रही कि भारतीय स्वदेशी हथियारों ने चीन और तुर्की के हथियारों को कबाड़ में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। चीन से खरीदे हथियारों पर पाकिस्तान को बड़ा गुमान था। पाकिस्तान को लगता था कि युद्ध होगा तो चीनी हथियार भारत पर भारी पड़ेंगे, तबाही मचा देंगे। लेकिन चीनी हथियारों को भारत के स्वदेशी हथियारों ने ऐसी धूल चटाई कि पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। कभी पूरब से ड्रोन गिरा तो कभी पश्चिम से मिसाइल आई और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के ऐसे चीथड़े उड़े जिसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। वैसे तो चीन अपने हथियारों की बराबरी अमेरिका के हथियारों से करता है, लेकिन भारत के स्वदेशी हथियारों ने चीन के वो सभी हथियार तबाह कर दिए जो उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दिए थे। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 डिफेंस सिस्टम दिया। यह एक सतह से हवा में मार करने वाला चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान में हमले किए तो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को ही जैमर से जाम कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जमकर तबाही मचाई। पाकिस्तान इस जंग में चीन से मिले HQ-16 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था। HQ-16 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल में 77 किलोग्राम तक वॉरहेड होता है और यह विमान रोधी मिसाइल प्रणाली किसी भी लड़ाकू विमानों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। लेकिन राफेल की रफ्तार और सुखोई को चीनी HQ-16 नहीं रोक सका। भारत ने जहां चाहा वहां पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचा दी। भारत ने जब पाकिस्तान में बम बरसाए तो जवाब में चीन ने अपनी PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान को दे दी। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, लेकिन भारत के आकाश मिसाइल प्रणाली और S-400 ने चीन की PL-15 मिसाइलों का दम निकाल दिया। नतीजा यह निकला कि खेतों में PL-15 मिसाइलों का कबाड़ मिला। पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए चीन के JF-17 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। JF-17 फाइटर जेट चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह कई तरह की मिसाइलें और बम गिरा सकता है, लेकिन भारत के राफेल और सुखोई ने JF-17 को मौका ही नहीं दिया कि वो कोई हरकत कर पाता। और जो JF-17 फाइटर जेट भारत में घुसे उन्हें भारत ने तबाही मचाने से पहले ही मार गिराया। पाकिस्तान जब चीनी हथियारों से मुकाबले में पिछड़ने लगा तो उसने अपने सदाबहार दोस्त तुर्की से मदद मांगी और इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने तुरंत पाकिस्तान की मदद की। यहाँ 2 ड्रोन दिए, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां सिर्फ तुर्की ड्रोन को कबाड़ बना दिया, बल्कि जवाबी हमले में तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटरों के मारे जाने की खबर है। भारत ने चीन की सैटेलाइट को चकमा दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने चीनी हथियार इसलिए फेल हो गए क्योंकि भारत के पास चीनी टेक्नोलॉजी से कहीं अच्छे तकनीक वाले विमान हैं। पाकिस्तान जहां 81% हथियार चीन से खरीदता है, तो भारत के पास अमेरिकन, रशियन और इजराइल से खरीदे हथियार हैं जो काफी एडवांस हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट का तो यहां तक मानना है कि चीन ने पाकिस्तान को जो हथियार बेचे हैं उनकी रेंज काफी कम है। जैसे चीन ने पाकिस्तान को जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है उसकी रेंज 125 किलोमीटर है, जबकि चीन के पास जो अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। कारण कई हो सकते हैं,
लेकिन सच तो यह है कि भारत के स्वदेशी हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।